जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करूँगा। बल्कि 2 चीज़ें क्लियर करूँगा, तीसरी चीज़ आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। वो ये है कि एक चीज़ ये है कि मार्केट में जब शॉर्ट स्क्वीज़ आता है, ये क्या होता है? लिक्विडेशन कैसे होती है? और इनका जो मार्केट के ऊपर जो प्राइस है क्रिप्टो की, उसके ऊपर क्या असर होता है? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। शॉर्ट स्क्वीज़ ये होता है कि आपको अगर आइडिया हो कि शॉर्ट का मतलब होता है कि वो लोग जो ये समझ रहे होते हैं मार्केट में कि किसी भी चीज़ की प्राइस जो है नीचे जाएगी। अब मार्केट भी 2-3 तरह की होती हैं और उसमें ट्रेडर जो है वो भी 2-3-4 तरह के होते हैं। कुछ ट्रेडर ये समझ रहे होते हैं कि मार्केट में जो है चीज़ों की प्राइस ऊपर जाएगी तो वो प्रॉफिट बनाएंगे, और ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ये समझ लग रहा होता है कि नहीं, मार्केट में उसी चीज़ की प्राइस नीचे जाएगी और फिर वो प्रॉफिट उससे बनाते हैं। ये दोनों तरह से प्रॉफिट जो ट्रेडिंग की मार्केट में बनाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जो ये समझ रहा होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो कई दफ़ा वो गलत होते हैं। ऐसा नहीं होता और मार्केट नीचे चली जाती है, इसलिए उनको नुकसान होता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो ये समझ रहे होते हैं कि मार्केट की प्राइस नीचे जाएगी और वो उससे प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन मार्केट की प्राइस ऊपर चली जाती है तो उसको उनको नुकसान हो जाता है और दूसरे को फ़ायदा हो जाता है। अब ये जो सिलसिले डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडर्स मार्केट में होते हैं, उनको उसके अंदर एक चीज़ होती है जो मैंने आपको बताना है, शॉर्ट स्क्वीज़ और लिक्विडेशन क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट कोई एक ही तरह की नहीं, मार्केट भी 2-3 तरह की होती हैं, जिस तरह से ट्रेडर भी एक ही तरह के नहीं, 3-4-5 तरह के होते हैं। तो एक ख़ास टाइप की जो मार्केट होती है उसको कहते हैं फ्यूचर्स मार्केट। उस फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप ऐसी पोजीशंस ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको लगे कि जब मार्केट में प्राइस नीचे जाएगी किसी भी चीज़ की, जैसे बीटीसी की, बिटकॉइन की, तो फिर आप उससे प्रॉफिट करते हैं, बनाते हैं। लेकिन तो वहाँ पर फिर लोग क्या करते हैं उस मार्केट के अंदर, जो प्राइस वो बिटकॉइन या कोई सा भी कॉइन जो है उसको वो ख़रीदते हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग उसको एक्सचेंज से लोन पर लेते हैं, उधार पर लेते हैं। ठीक है, और फिर वो इंतज़ार करते हैं कि अब जब मार्केट नीचे जाएगी तो वो उसको बेच कर एक्सचेंज को वापस कर देंगे। और जब वो मार्केट नीचे जाती है तो उसको फिर उनको दोबारा मार्केट से ख़रीदते हैं, सस्ता ख़रीदते हैं और फिर एक्सचेंज को वापस बेच के उससे प्रॉफिट करते हैं। अब शॉर्ट स्क्वीज़ और लिक्विडेशन क्या होती है? लिक्विडेशन मैंने तो वैसे पहले भी वीडियोज़ में बताया है, लेकिन वो लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की है कि आपको लग रहा है कि मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन वो नीचे चली जाती है, तो आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाती है या हो सकती है। लिक्विडेट होने का मतलब क्या है? एक्सचेंज खुद ब खुद आपकी पोजीशन जो है उसको बंद कर देती है, बहुत ज़्यादा लॉस होने से पहले। और शॉर्ट पोजीशन की लिक्विडेशन इसके बिल्कुल अपोजिट होती है कि अगर मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो फिर भी एक्सचेंज जो है, अब जो ट्रेडर्स हैं जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ओपन की होती है उनकी पोजीशन को बंद कर देती है, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। और ट्रेडर का नुकसान तो होता ही है, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज का खुद का नुकसान होने लगता है तो वो आप जो ट्रेड है उसकी लोगों की वो बंद करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं शॉर्ट लिक्विडेशन। ठीक है, कि एक्सचेंज आप लोगों की ट्रेड्स को खुद ब खुद बंद करना शुरू कर देती है। अब शॉर्ट स्क्वीज़ क्या होता है? लिक्विडेशन आपको समझ में आ गई है, तो अब मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट स्क्वीज़ क्या होता है। शॉर्ट स्क्वीज़ ये होता है कि वो लोग जिन लोगों ने ये समझा होता है कि भाई मार्केट में प्राइस नीचे जाएगी तो वो उससे प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन मार्केट में प्राइस नीचे जाने के बजाय ऊपर जाना शुरू हो जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, जब मार्केट की जिनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं वो उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, और जब वो एक ख़ास लेवल पर पहुँचती है उनका उनका नुकसान, तो एक्सचेंज जो है उनकी ट्रेड्स को बंद करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लोगों ने एक्सचेंज से लोन लिया होता है क्रिप्टो का, वो उन्हें एक्सचेंज से लोन वापस भी लेना होता है। तो अब क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो शॉर्ट वालों को लॉस होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने जो बिटकॉइन ख़रीदे होते हैं वो फिर जल्दी से मार्केट्स में बेचते हैं। ठीक है, और फिर उनको एक दफ़ा फिर बिटकॉइन को मार्केट में ख़रीदना पड़ता है। अब इस दफ़ा उनको ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदना पड़ता है पहले के निस्बत। ठीक है, क्योंकि उन्हें एक्सचेंज को वो वापस भी करना है। ठीक है, वो दोबारा मार्केट से ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो वो ट्रेडर्स थे जिन लोगों ने पहले ही सोचा रखा था कि जी मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी तो वो उससे प्रॉफिट बनाएंगे। एक वो थे जिन्होंने सोचा था कि नहीं, प्राइस नीचे जाएगी तो फिर प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन क्या होता है कि दोनों सही
कभी भी बातें एक साथ नहीं होती, या एक चीज़ होती है या दूसरी चीज़ होती है, ठीक है, या प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे आएगी। तो अब यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं जो उनके शॉर्ट स्क्वीज़ वाले कौन लोग होते हैं, यानी वो लोग होते हैं जिनकी प्रिडिक्शन जो है वो गलत साबित होती है। तो ऐसी सूरत में उनकी जो ट्रेड्स हैं वो लिक्विडेट होने के बाद होना शुरू जैसे ही लिक्विडेट होना शुरू होती हैं, तो उनको अब वो जल्दी में, क्योंकि उनको जो लोन लिया है वो वापस तो करना है, ठीक है, क्रिप्टो जो लोन लिया है, क्रिप्टो टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, बिटकॉइन है, जो भी कॉइन उन्होंने लोन लिया है, तो वो अब वापस करने के चक्कर में ख़रीदना शुरू कर देते हैं बिटकॉइंस या कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। जब वो भी ख़रीद रहे होते हैं और जो लोग पहले से जी समझ रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी, वो पहले से ही ख़रीद के बैठे हैं, तो इससे मार्केट में किसी उस चीज़ की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई कि जो लोग बेच इस चक्कर में थे कि वो बेच ख़रीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, उनको भी अब ख़रीदना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जो प्राइस है एकदम ऊपर तेज़ी से जाना शुरू होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि प्राइस कहाँ थी और फिर कैसे ऊपर जाना शुरू हुई है। ये क्या हुआ यहाँ, ये बहुत सारे शॉर्ट ट्रेडर्स जो थे उनकी पोजीशन जो है, जिन्होंने समझा था मार्केट की प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन वो 25,000 पर बिटकॉइन के उसके करीब था, 26 के ऊपर, तो वो उन्होंने समझा कि अभी यहाँ से उसने और नीचे जाना है, लेकिन वो चली गई ऊपर। जब ऊपर गई तो उनकी पोजीशन जो है लिक्विडेट होना शुरू हो गई, एक्सचेंज उनकी प्राइस पोजीशन को बंद करना शुरू कर दिया, उनको नुकसान होना शुरू हो गया। प्लस उन लोगों ने जो एक्सचेंज को लोन लिया हुआ था वो वापस करना था, तो उन्हें भी मजबूरी उनकी थी कि उनको भी बिटकॉइन और ख़रीदना पड़ा, जिसकी वजह से मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ी और बिटकॉइन की प्राइस कुछ ही दिनों के अंदर आप देख सकते हैं कि $26,000 से लेके इस वक्त $37,000 प्लस पर आ चुकी है। तो ये होता है दोस्तों शॉर्ट के लिक्विडेशन क्या होती है, शॉर्ट स्क्वीज़ फिर क्या होता है, और फिर उसका मार्केट में जो प्राइस है उसके ऊपर किसी भी चीज़ के क्या असर पड़ता है। तो ये दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा सा मार्केट की जो फंक्शंस हैं वो समझाने की, ताकि आप भी जब भी सुने कि यार लिक्विडेट हो गया, लिक्विडेशन हुई या शॉर्ट स्क्वीज हुए, इनका क्या मतलब होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई और चीज़ आप समझना चाहते हैं क्रिप्टो के अंदर, आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आप कोशिश करूँगा कि वो भी आपको समझा दूँ, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।